अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और आपने पिछला काम भी कर लिया है माशाल्लाह, है ना। अब हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। पिछले पीरियड में हमने जमा और तफरीक के तहत जमा की 5 हिंदसी आदात की जमा का इआदा किया, है ना। आज हम क्या सीखने वाले हैं इस पीरियड में? कुछ नया। वो क्या है? आज हम सीखेंगे 6 और 7 हिंदसी आदाद की जमा। ठीक है, चलिए एक मिसाल देखते हैं कि 6 और 7 हिंदसी आदाद की जमा हम किस तरह करते हैं। तो एक सिंपल सी बात अपने जहन में आप रख लीजिए बेटे कि जब हमें जमा करना आ गया है तो हमने एक हिंदसी अदद को जमा करना सीखा, फिर 2 हिंदसी आदाद की जमा, 3 हिंदसी आदाद की जमा, इसी तरह हम बतदरीज बढ़ते गए, है ना। फिर जमा चौथी में हमने 5 हिंदसी आदाद की जमा सीखी। हमने हासिल वाली जमा भी सीखी, है ना। हासिल अदद लगाते गए थे हम, याद है ना। तो ये भी हमने सीख चुके हैं। तो जब हमें 5 हिंदसी आदाद की जमा आ गई है तो हम कितने भी हिंदसी आदाद की जमा कर सकते हैं। फिर चाहे वो 6 हिंदसी हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हिंदसी अदद हो, चाहे 9 हिंदसी अदद हो, अरबों में जमा हो, खरबों में जमा हो, हम सबकी जमा कर सकते हैं। उसूल वही अपनाना है हमें। इकाई के नीचे इकाई का हिंदिसा, दहाई के नीचे दहाई का हिंदिसा, यानी मुकाम का ख्याल रखना है। और जहाँ हासिल आता है, जहाँ जमा करते हुए 2 हिंदसी अदद आ जाते हैं, वहाँ हमें हासिल लगाना है। इसी उसूल को अपनाना है हमें, जो हमने 5 हिंदसी आदाद की जमा में सीखी। तो ये बहुत आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। किसी अदद की भी जमा कर सकते हो आप, अगर आपने पिछली चीज़ों को, पिछली बातों को अपने जहन में रखा है तो। ठीक है, चलिए फ़िलहाल हम फिर से सीख लेते हैं। एक बार और एक मिसाल दे देते हैं हम। 1,43,057 में हमें जमा करना है 4,21,689। ठीक है, तो हमने पहले कहा था मुकाम का ख्याल रखिए, तो मुकाम के लिहाज से देख लें। आइए एक बार आपको बता देते हैं मुकाम के लिहाज से। देखिए बेटा, हम क्या करेंगे कि एक कॉलम, मैंने एक टेबल बना दिया आपके सामने, जदवल बना दिया, आप इसे गौर से देखिए। तो टीचर ने इसमें लिखा है अलीफ दाल सीन है दाल है ला। और पिछले पीरियड में हमने देखे इकाई, अलीफ इज स्टैंड फॉर इकाई, दाल से दहाई, सीन से सैकड़ा, हे से हज़ार, दाल और है 10,000 और ये लाख। ठीक है, यानी मैंने मुकाम के लिहाज से क्या किया है, एक जदवल बना लिया है। 6 हिंदसी आदाद, तो यहाँ पर हमारे पास 6 कॉलम्स हैं, है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन आदाद को इस कॉलम में लिख लेंगे। किस तरह? 1,43,057, इसमें जमा करना है 4,21,689। क्या करना है? जमा करना है। ठीक है, ये जमा कैसे करेंगे हम? चलिए आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर लगा देती हूँ मैं निशानी, ताकि आप आसानी से बासानी आप समझ लें। अब हमें जमा किस तरह करना है, तो हम क्या करेंगे, 7 में 9 जमा करेंगे, इकाई में इकाई, 7 और 9 16, 16 के 6 हासिल आया 1, वो 5 के सर पर बैठा, यानी दहाई के हिस्से में गया। हाँ, अब इनकी जमा 5 और 8 13,
13 में 1 जमा किए 14, 14 के 4, हासिल आया 1, है ना। वो कहाँ पर आ गया? सिफर के सर पर, अपने बाजू वाले पर, अपने बाजू के अदद पर। सिफर में 6 जमा किए 6, 6 में फिर 1 जमा कर दिए 6 और 1 7। अब हासिल आया हमारे पास? नहीं आया, 7 तो यह खिंदिसी अदद है। चलिए आगे देखिए, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 1 में 4 जमा किए 5। यहाँ कहीं पर भी हमें हासिल नहीं मिला, है ना। तो अब हमारे पास जवाब क्या हुआ? जवाब क्या हुआ? बोलिए। 5,64,746। समझ में आया? ये आपको हमने मिसाल दी, है ना। हम बग़ैर कॉलम बनाए भी कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले पीरियड में किया। तो आइए एक बग़ैर कॉलम बनाए हुए लेकिन थोड़ा ज़्यादा हिंदिसों का देख लेते हैं, ज़्यादा अदद। अभी हमने 2 ही आदाद का देखा ना, 3 आदाद का देख लेते हैं, ठीक है। देखिए आपको कहा है जमा करना है। यहाँ पर देखिए कितने ही अदद को जमा करना है? 3 अदद है ना, एक ये, दूसरा और ये तीसरा। इन 3 आदाद को हमें जमा करना है। तो अब मैंने कहा कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो आता है ना, माशाल्लाह से हमारे सब बच्चे बहुत एक्सपर्ट है, अल्लाह का शुक्र है, आपको आती है जमा करने। बस अब हमें क्या करना है? थोड़ा ख्याल रखना है, थोड़ा ध्यान लगा के काम करना है। बहुत आसान है। पहला जो दिया हुआ है अदद वो उतार लेंगे हम। क्या दिया है? 3,12,000। बेटा थोड़ा दूर दूर लिखना आदाद, हाँ ठीक है, हिंदिसों को थोड़ा दूर दूर लिख लेना। 3,12,469। अब इसमें क्या जमा करना है हमें? 758, है ना। अब आप गौर कीजिए, तो आपका जो पहला अदद है वो कितने हिंदिसी अदद है? 1 2 3 4 5 6 हिंदिसी अदद है। इसमें हमें एक जमा करना है 758। 758 कितने हिंदिसी अदद है? सिर्फ 3 ही हिंदी से है इसमें, है ना। तो बेटा 3 हिंदी से की जगह पर ही लिखना है हमें। अब ध्यान दीजिए, जो बिग मिस्टेक्स हमसे होती हैं, हम लोग बहुत बड़ी गलती जो करते हैं, बच्चे लिखते हैं ऊपर का बराबर और उसके बाद करते 758। लाइए 758 शुरू। 758, क्या मैंने ये सही लिखा है? क्या मैंने ये 758 सही लिखा है? नहीं लिखा है सही। क्यों? क्योंकि भाई ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हज़ार है, ये 10,000 है, ये लाख है। मैंने लाख के मुकाम पर 7 को लिख दिया है, तो 7 लाख हो गया, 700 नहीं हुआ, है ना। तो ये कहाँ आएगा? यानी ये गलत है, इसको यहाँ से हटाइए, हटा दीजिए। कहाँ लिखेंगे उसे? तो हम 700 कह रहे हैं, यानी सैकड़े का मुकाम, इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पर 758। ठीक है, आया समझ में? मुकाम का ख्याल रखना है, इस बात को जहन में बिठा लें, मुकाम का ख्याल रखना है। अब बराबर इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, ठीक है। अब 24,092 कितने हिंदी से हैं? 5 हिंदी से। 24,000, तो हम यहाँ से अगर आप शुरू करते हैं, समझ लीजिए आपने लिखा यहाँ से 24,092 आपने ऐसा लिखा, फिर से रॉन्ग, क्योंकि भाई ये तो लाख का मुकाम है, तो ये तो 2 लाख होता जा रहा है, यानी ये गलत है, गलत है। 24,000 हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ से शुरू करेंगे, 24,092, इस तरह ये जमा करना है हमें, 2 बार जमा की निशानी। आया समझ में? अब देखिए मैं आपको एक और अच्छा सा मेथड बताती हूँ।
थोड़ा सही मेथड तो ये है कि हम मकाम का ख्याल रखते हुए करें, लेकिन आपकी सहूलत के लिए कि आपका गड़बड़ ना हो, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए कैसे, ये पहला वाला तो हमने लिख लिया 3,12,469, है ना। दूसरा है 758, तो इसमें 8 इकाई पर, ये यहाँ, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7, ये हो गया 758। फिर 24,092 में 2 इकाई पर, 9 दहाई पर, 0 सैकड़े पर, 4,000 पर और 2 10,000 पर। आ गया, समझा। यानी अगर आपको इस तरह दिक्कत होती है, आपको अगर इस तरह दिक्कत होती है कि कहाँ बिठाएं, तो हम इकाई से शुरू करके भी बिठा सकते हैं आदाद को, अगर हमको मालूम है तो, है ना। इकाई से शुरू करके भी हम बिठा सकते हैं बेटा आदाद को, जमा के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ टीचर ने को मालूम है कि भाई 700 कहाँ आएगा, तो यहाँ पर आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ पर। फिर ये 24,000 में इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, तो 10,000 हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। अगर आपको इसमें कोई तकलीफ़ है तो आप पहला अदद अच्छे से लिख लीजिए, और जो दूसरा अदद है उसको इकाई दहाई से बिठा दीजिए, क्योंकि हमारे पास मौजूद है ना, ठीक है। तो ये आपकी सहूलत की खातिर टीचर बता रहे हैं। वैसे ये तरीक़ा सही है, इस तरीके को हमें फॉलो करना चाहिए, हमें सीख लेना चाहिए। लेकिन आप चूँकि छोटी जमात में हैं तो हम ये तरीका फ़िलहाल अपना सकते हैं, ठीक है। इकाई से शुरू करके हम लिख सकते हैं। देखो अदद वैसे ही आया ना, उसी तरह आया ना, 9 8 2 9 8 2, 6 5 9 6 5 9, 4 7 0 4 7 0, 2 4 2 4 1 2 1 2, 3 खाली, है ना। चाहे मैं लेफ़्ट टू राइट बिठाऊं, चाहे मैं राइट टू लेफ़्ट बिठाऊं, ठीक है। आपको जो सहूलत बख्श लगे आप उसे अपनाएंगे। चलिए अब इसको देखिए, जमा कर लेते हैं हम। जमा करना है, शुरू हो जाते हैं जमा करने का अमल। 9 और 8, 9 में 8 जमा कर दिए, 17, 17 में 2 जमा किए, 19, 19 के 9, हासिल आया 1 जो 6 के सर पर बैठ गया। अब जमा कीजिए, 6 और 5 11, 11 और 9 20, 20 में ये हासिल वाला जमा कीजिएगा। हासिल को भूलना नहीं है, हाँ हासिल को भूलना नहीं है, हासिल को जमा करना है। 20 और 1 21, 21 के 1। अब हासिल के कितने आए, 1 नहीं आ रहा है, हासिल का कितना आ रहा है 2। 21 ऐसे लिखते हैं ना, 21 किस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं। तो 1 हमने लिख दिया, 2 हासिल का, तो 2 किसके सर पे बिठाएंगे, 4 के सर पर, ठीक है। अब जमा कीजिए, 4 में 7 जमा कर दीजिए, 4 और 7 11, 11 में 0 जमा किए तब भी वो 11, फिर 11 में ये हासिल का 2 जमा कर दीजिए, कितना हो गया 13, 13 के 3, हासिल आया 1, 1 बैठ गया 2 के सर पर। अब जमा कीजिए, 2 और ये वाला 4, यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, 2 में 4 जमा कर दिया 6, 6 में 1 जमा किया 7, फिर उसके बाद 1, देखिए 7 में हासिल नहीं आया, हाँ तो 7 पूरा लिख दिया, हासिल लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 में 2 जमा कर दिए, 2 और 1 3, इसमें भी हासिल नहीं मिला हमें। फिर 3 का 3, 3 में 30 कुछ भी नहीं जमा करना है तो 3 वैसे ही रहा। तो क्या जवाब आ गया हमारे पास, जवाब क्या आ गया, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए भाई, क्या जवाब आया, हाँ 3,37,319, है ना, अंडरस्टूड। तो अब इन्हीं सूलों को अपनाते हुए हमें मश्क नंबर 8 हल करनी है। चलिए करते हैं, शुरू करें, आइए शुरू करते हैं। देखिए मश्क नंबर 8 का पहला क्वेश्चन है, जमा कीजिए के तहत 42,311 जमा 65,36,624 जमा करना है।
शुरू कर देते हैं, है ना। पहले हम यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 42,311। हिंदी सौ को थोड़ा दूर दूर लिखिए। अब 65,36,624। टीचर ने आपको अभी तरीक़ा बताए कि आपको ऐसे नहीं जमता है तो हम राइट साइड से जाएंगे। तो 24 है ना, ये जो हमारा अदद है इसमें 4 जो है इकाई के मुकाम पर, 2 दहाई के मुकाम पर, 6 सैकड़े के मुकाम पर, फिर 6 हज़ार के मुकाम पर, फिर 3 10,000 के मुकाम पर, फिर यहाँ पर 5 और 6। इस तरह करना है। आपको अगर मालूम है कि अदद कहाँ जाएंगे, हिंदी से कैसे आएंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो टीचर ने आपको कहा है राइट टू लेफ़्ट चलो। अदद दिया है ना, तो पहले इकाई दहाई सैकड़ा इस तरह से चलेंगे तो आप सही तौर पर बैठ सकेंगे। नहीं तो कुछ बच्चे इसको इसी तरह करते हैं। 42,311 में बच्चे इस तरह जमा करते हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं सही है, क्योंकि ये तो 42,311 है। 42,000 10,000 के मुकाम पर है, उसमें आप 10 लाख वाले को कैसे ज्वाइन कर सकते हो, है ना। इसलिए सहूलत की खातिर आप इसको कैसे कर सकते हैं कि भाई पहले मैंने लिख लिया इकाई का हिंदिसा, फिर दहाई का, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। ठीक है, इस तरह हम कर सकते हैं। देखो इसी तरह बैठना है। हाँ, आया समझ में? ठीक है, तो ख़याल रखिए। ओके, चलिए अब देखते हैं हम जमा कैसे करेंगे। आ जाते हैं जमा पर। 4 और 1 5, 2 1 में 2 जमा कर दिए 3, 3 में 6 जमा कर दिए 9, 2 में 6 जमा कर दिए 8, 4 और 3 7, और ये 5 और ये 6। कितना जवाब आ गया? जवाब क्या आया आपका? 65,78,935। ओके, समझा? आइए दूसरे क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है आपका 3,17,529 में जमा करना है 8,04,613। सिंपल, बहुत सिंपल। 3,17,529 8,04,613 जमा कर दीजिए, है ना। कीजिए जमा। चलिए शुरू कर देते हैं। 9 में 3 जमा किए 12, 12 के 2 हासिल आया 1, जो 2 के सर पे बैठ गया। 2 और 1 3, 3 और 1 4, है ना। फिर 5 में 6 जमा कर दिए, 5 और 6 11, 11 के 1 हासिल आए 1, जो 7 के सर पे बैठ गया। फिर 7 और 4 11, 11 में 1 जमा किए 12, 12 के 2 हासिल आया 1, जो 1 के सर पे बैठ गया। फिर 1 में 0 जमा किए 1, और 1 में 1 जमा कर दिए 2, और 3 में 8 जमा कर दिए 11। अब क्या जवाब आया आपके पास? जल्दी बोलिए। 11,22,142, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब टीचर आपको 7वां सवाल बता रहे हैं। तीसरा, चौथा, 5वां, छठा आप कीजिएंगी। आप लोग कर लेना। डायरेक्ट टीचर 7वें सवाल पर आ गए। देखिए 14,02,649 जमा 524 जमा 28,13,749 जमा करना है।
वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। 14,02,649। इसमें जमा करना है 524। टीचर को मालूम है कि 524 यहाँ आ जाएगा, ऐसे होगा। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे, इकाई से शुरू करेंगे। दोनों सूरतों को याद रखना बेटा। मुझे पता है 524 यहाँ से शुरू होगा, मैंने लिख दिया। आप कहाँ से कीजिए, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा। अब 28,13,749, तो ये आया 28,13,749। ठीक है। क्या करना है, सबको जमा करना है। शुरू कर दीजिए जमा का अमल। 9 और 4, 9 और 4 13, 13 में 9 जमा कर दिए। 13 और 9 22, 22 के 2 हासिल आए 2, इसके सर पे बैठ गया है ना। अब 4 में 2 जमा किए 6, 6 4 10, हासिल का 2 मिला दिए, 10 2 12, फिर 12 के 2 हासिल आया 1, उसके सर पे बैठ गया। 6 और 1 7, देखिए 6 और 5 11, 6 5 11, 11 में 7 जमा कर दिए, 11 और 7 18, राइट। 18 में 1 जमा किए 19, 19 के 9 हासिल आया 1, है ना। चलिए जमा कीजिए, 2 के बाद 3 है ना, 2 और 3 को, 2 और 3 5, 5 में 1 जमा किया 6, वेरी गुड। फिर 0 के नीचे 1, 0 और 1 जमा कर दिया 1, शाबाश। 4 में 8 जमा कर दिए, 8 4 12, 12 के 2, वेरी गुड। 12 के 2 हासिल आया 1, 1 के ऊपर बैठ गया। अब देखिए 1 और 2 3, और ये हासिल वाला जमा कर दिए 4। बताइए जवाब क्या आया, आपका जवाब क्या आया, 42,16,922। ओके, आया समझ में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ पेशकदमी करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। जो छोड़ रहे हैं टीचर वो आपको करना है। 22 जमा 6,047 जमा 3,84,527। ठीक है, 22 में जमा करना है 6,047। चलिए शुरू करते हैं। 22 लिख लिया, फिर 6,047, टीचर ने आपको बताए हैं इकाई दहाई का मुकाम, यहाँ से शुरू कर लिया। फिर 3,84,527, तो चलो 7 2 5 4 8 3। ठीक है, समझ में आया। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब जमा का अमल, ओके, कीजिए जमा। देखिए आसान वाली जमा बताती हैं। 7 7 14, 14 में 2 जमा कर दिए 16, 16 के 6 हासिल आया 1, है ना। फिर 4 2 6, 6 2 8, 8 में 1 जमा किया 9, उसके बाद 0 में 5 जमा किया 5, उसके बाद 6 में 4 जमा किए 10, 10 के 0 हासिल आया 1, हासिल का 1 की तरफ लगाते जाओ, हाँ ऊपर की जानिब, यानी ये 8 की लाइन में। 8 और 1 9। आप इधर मत लगा देना, हासिल का इधर मत लगा देना बेटा, ऐसे ऊपर लगाओ, ठीक है। 9, फिर 3 का 3। अब बताइए क्या हुआ जवाब, चलिए बोलिए बोलिए बोलिए। 3,90,596। ओके। आइए अब एक क्वेश्चन और करते हैं, बाकी फिर सब आप करेंगे। 2,345 जमा 65,432 जमा 46,54,369। चलिए लिखना शुरू।
2345, उसमें जमा करना है 65,432। इस तरह से लिख लीजिए, ये आपकी सहूलत के खातिर, ठीक है। ये जमा करना है हमें। फिर 76,54,369 इकाई से शुरू किया ताकि आसानी से लिखा जा सके। अदद हिंदी से के नीचे बराबर हिंदी सा जिस मकाम पर है उस मकाम पर, ठीक है। अब जमा की अलामत लगा दीजिए, जमा और ये जमा। चलिए शुरू हो जाइए जमा करना। 5 और 2 7, 9 और 7 16, 16 के 6 हासिल आया 1, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 1 14, 14 के 4 हासिल आया 1। फिर 4 3 7, 7 3 10, 10 और 1 11, 11 के 1 हासिल आया 1, है ना। 2 और 5 7, 7 4 11, 11 और 1 12, ठीक है। 12 के 2 हासिल आया 1, वो 6 के ऊपर भी इस तरफ सब एक ही तरफ लगाइए, हाँ। फिर 6 5 11, 11 और 1 12, 12 के 2 हासिल आया 1, क्योंकि हमारे पास 6 है ना, अगला हिंदी सा है तो 1 और 6 7 और ये 7। तो जवाब क्या आया आपका? जवाब क्या आया? बोलिए जल्दी। 77,22,146, ठीक है। मश्क समझ में आई? किस तरह से जमा कर रहे हैं हम। भले हमारे पास आदाद की तादाद बढ़ती जा रही है या हिंदी से कम ज़्यादा होते जा रहे हैं, लेकिन हमें मुकाम का ख़याल रखना है, मुकाम का ख़याल रखना है। बार बार एक ही बात है बेटा। इकाई के नीचे इकाई का हिंदी सा, दहाई के नीचे दहाई का हिंदी सा, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, सब का ख्याल रखते हुए काम करेंगे। ओके। तो अब आपका होमवर्क आता है। आपके होमवर्क में है कौन कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं। मश्क नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 8, ठीक है। इस तरह आपके 5 क्वेश्चन आपको ये हल करने हैं। बाकी टीचर ने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मश्क कंप्लीट कीजिए, अच्छी तरह से ख्याल कीजिए, अपना भी ख्याल रखिए, घर वालों का भी रखिए और तालीम को जारी रखिए। ओके, जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।